नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइहि व ज़ुर्रियातिहि व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका शुक्र अदा करते हैं हम कि उसने हमें अपने हबीब आज़म सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से उनकी अज़मतों को मानना, उनके इख्तियारात को मानना, उनको हाजिर व नाजिर मानना, हमें इतना शऊर अता किया और हमें अपने हबीब आज़म की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें अपने कामिल अकमल वली की निस्बत अता फरमाई। अगरचे हमें बोलने का, कुछ कहने का तरीका या सलीका तो नहीं है, लेकिन आज का जो मौका है ये वो रात है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात को रात ना कहना। ये उजालों की रात है और इस रात में बारगाह मुस्तफ़ा में कुछ अल्फाज अदा कर लेना ही बहुत बड़ी सादत की बात है। सो मैं मुख्तसर सी हाजिरी पेश करके बस इजाज़त चाहता हूँ। हम सब ने बारहा ये आयत पाक सुनी होगी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और सब ने आज तक यही सुना कि ऐ हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सो अपना अपना नुक्ता नज़र है, तमाम उलमा ने, औलिया ने जो लिखा वो बरहक है, बेशक हक है। बस दिल चाहा कि इस मौके पे ये थोड़ा सा नजरिया अपना भी पेश कर दिया जाए। तो बात बस गौर तलब है, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी वरना नहीं आएगी। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। इसका अगर हम लफ्जी माना करें तो बनता है कि वमा अरसलना और हमने नहीं, और नहीं भेजा हमने, वमा और नहीं, अरसल अरसाल किया, अरसलना का हमने, और हमने नहीं भेजा आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगरचे उलमा ने लिखा कि ये हुजूर वो इस बात को, बेशक, और ये बात है भी कि इसको बहुत, इस बात को भी बहुत अजमतें हासिल हैं और बात ही बहुत अजीम है कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन ये एक विजदानी सी बात है, एक लतीफ बात है, अपना अपना नुक्ता नजर है। और अपना नुक्ता नजर ये है कि बेशक ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को बहुत बड़ी शान के साथ, रहमत लिल आलमीन की शान के साथ दुनिया पर भेजा है। लेकिन मैं इस आयत मुबारका के दो हिस्से अगर कर दूं, वमा अरसलना का, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत लिल आलमीन बनाकर, इन दो चीजों को मद्देनजर रखें कि हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत लिल आलमीन बनाकर, कि बेशक ये बहुत बड़ी शान की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये भी अल्लाह ने हुजूर की शान को बढ़ा कर नहीं भेजा बल्कि कम करके भेजा है। हुजूर की शान को बढ़ा के नहीं, बेशक बढ़ा के तो भेजा ही है। मैं इन दो चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे ना, और हमने नहीं भेजा मगर रहमत लिल आलमीन बनाकर, बढ़ा के नहीं बल्कि कम करके भेजा है। वो इस तरह कि जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने नूर से एक नूर अलग करूं और उस नूर को नूर मोहम्मदी का नाम दूं, तो वो जैसा कि वारिस फकर में भी लिखा है कि जो सरकार को दिखाया गया कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तख्लीक फरमाया गया, उस जगह पर, यह एक विजदानी बात है, उस जगह पर फरमाता है अल्लाह कि वमा अरसलना का, तख्लीक नूर मोहम्मदी तो हो चुकी है, लेकिन ए हबीब मैंने तुझे नहीं भेजा। वहां जो उस मकाम की बात है कि जब अपने से तुझको अलग कर दिया तो वैसे का वैसा ही नहीं भेजा। और क्यों नहीं भेजा? जैसा कि पीर अल्ताफ साहब भी बयान कर रहे थे कि कोई अल्लाह की आवाज डायरेक्ट नहीं सुन सकता, अल्लाह को देख नहीं सकता। जो नूरे खुदा है
उसमें अगर कोई हिजाब ना हो, कोई पर्दा ना हो, जैसा कि 70 हजार नूरानी हिजाबात भी हैं, जुल्माती दुनियावी नफसानी शैतानी हिजाबात के बाद नूरानी हिजाबात शुरू होते हैं। जैसा पीर साहब बयान कर रहे थे कि उन हिजाबात में से, उन पर्दों में से जब अल्लाह तजल्ली भी फरमाता है तो वो छीन के उनमें से छान के नीचे की तरफ आती है। तो जैसा कि हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, अल्लाह ताला को नहीं सुन सकते, उसका वजूद जो है इस कायनात में इतना ज़र्फ नहीं, इतनी वुसत नहीं कि उसके वजूद को बर्दाश्त कर सके, इसी तरह नूरे मोहम्मदी को यह कायनात बर्दाश्त कर सकती ही नहीं। अब समझ में बात आ रही है ना? उसी तरह जिस तरह अल्लाह के नूर को यह नूर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस नूर को यह कायनात वसूल नहीं कर सकती। हू बहू इसी तरह, क्योंकि वो जो नूर था वो अल्लाह ही का नूर था, उस पर भी कोई पर्दा भी नहीं था। तो ए हबीब, हमने आपको नहीं भेजा उन्हीं बेहिजाब जलवों के साथ। ए हबीब, हमने आपको नहीं भेजा बेपर्दा हुस्न के साथ। ए हबीब, हमने आपको नहीं भेजा बेपर्दा नूरानियत के साथ। आपको तो रहमत लिल आलमीन का लिबास पहनाकर जमीन पर भेजा है, आपको अल्लाह की कसम कम कर कर भेजा है। वो तो कयामत के दिन जब जलवे होंगे तब कुछ पता चलेगा, जब हकीकत मोहम्मदी खुलेगी तब वो जलवे नजर आएंगे। ए हबीब, हमने आपको नहीं भेजा, जैसा बनाया था, जो मुझ जैसा ही था, जो मैं ही था, जो मुझसे ही था, वैसा ही नहीं भेज दिया। क्योंकि ए हबीब, तेरे वजूद को ये कायनात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तुझे कोई आंख देख ही नहीं सकती, तेरी आवाज कोई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा जमाल मेरा जमाल तेरा जमाल है, मेरा जलाल तेरा जलाल है, मेरी अजमत तेरी अजमत है, मेरा सब कुछ तेरा है, तू मुझसे ही है। सो हबीब, हमने तुझे नहीं भेजा, बल्कि हमने लिबास बशरियत में पर्दे डाल डाल कर, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को बेपर्दा जमीन पर उतारा है। ये बात जहन में रखें, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को बेपर्दा जमीन पर भेजा है। और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डालकर मुझे जमीन पर भेजा है। मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डालकर मुझे जमीन पर भेजा है। तो अब वो बात समझ में आ रही है ना कि ए हबीब, हमने आपको यानी हू बहू, ये समझ लें कि हमने आपको हू बहू वैसे का ही वैसा नहीं भेज दिया, बहुत कुछ कम कर दिया है, बहुत सारे पर्दे डाल दिए हैं आपके जलालो जमाल पे, आपके हुस्न पे, आपकी आवाज में, आपके वजूद पर, आपके नूर में 70,000 पर्दे डाल डाल कर आपको भेजा है। तो फिर ये आलम है कि सहाबा रिवायत फरमाते हैं कि खुदा की कसम, बहुत से लोग तो हुजूर के मोजज़े देखकर मुसलमान हुए। एक सहाबी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर हुजूर हमें एक भी मोजज़ा ना दिखाते, बस अपना चेहरा ही दिखा देते, तो हम अल्लाह को मान लेते, हम हुजूर के गुलाम बन जाते। ये वो अज़मतें हैं, बहुत सी लतीफ बातें हैं। तो ए हबीब, अब समझ आया कुछ? वमा अरसलनाक, ए हबीब, हमने आपको वैसे का वैसा ही जमीन पर नहीं उतार दिया, हमने तो आपको रहमत लिल आलमीन एक पर्दा डाल दिया है, लिबास बशरियत का पर्दा डाल दिया है। और यह भी बात एक नुक्ते की है कि इतना कुछ कम करके भी सबसे बढ़कर है, कितना कुछ कम करके भी सबसे बढ़कर है। और इस उम्मत की क्या शान है, कोई अंदाजा कैसे लगा सकता है? जिन्होंने अपने सर दरे मुस्तफा पर झुका दिए वो सर बुलंद हो गए, जिनकी जबीन दरे मुस्तफा पर झुक गई वो जबीनें रोशन हो गई, जिनकी आंखों ने रसूलुल्लाह को देख लिया है वो आंखें खूबसूरत हो गई, जिनके चेहरों ने जिसको हुजूर की ज़ियारत हो गई उनके चेहरे खूबसूरत हो गए। अगर इस कायनात को नूर मिला है तो अल्लाह की कसम नूरे मोहम्मदी से ही मिला है। और ये उसी बात की तस्दीक है, ये उसी बात की तायीद में मैं बात कर रहा हूं कि जब हजरत जाबिर ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया, किस चीज को पैदा फरमाया था, तो रसूल पाक ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया था और उस नूर के भी 4 हिस्से कर दिए।
एक से कुर्सी बनाई, लौह बनाई, कलम बनाई। लौह और कलम यानी नूरे मुस्तफ़ा का हिस्सा है। लौह कलम नूरे मुस्तफ़ा का हिस्सा है। और कुर्सी बनाई, वो भी नूरे मोहम्मदी से बनी। और कुर्सी वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कुर्सी उस समावाति वल अर्द, और वो जो आसमानों और जमीन की कुर्सी है, कुर्सी उस समावाति वल अर्द, वो कुर्सी हुजूर के नूर से बनाई। और उसके फिर 4 हिस्से कर दिए, चौथे हिस्से के। बहुत तवील हदीस है कि फिर उससे फरिश्तगान ने आसमानों जमीन बनाए, पहाड़ बनाए, जंगल बनाए, चौथे के फिर 4 हिस्से कर दिए, चौथे के फिर 4 हिस्से कर दिए। तो अर्ज़ ये मैं करना चाहता हूं कि कायनात में जितना नूर है, सारा नूर हुजूर अकरम का है। सारी कायनात को जो नूर मिला वो नूर मोहम्मदी से मिला है। सारी कायनात को अगर शऊर मिला है तो दर मुस्तफा से मिला है। चांद, सितारों, सूरज को जो रोशनी मिली है कदमैने मुस्तफा से मिली है। इस सारी कायनात को जो अजमतें अता हुई हैं नालैने मुस्तफा से अता हुई। और कहकशाए मुस्तफवी से जो सितारे फूटे वो तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह बन गए। और मेरे सब सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसके भी पीछे चलोगे रोशनी और हिदायत ही पाओगे। तो उस मुस्तफवी कहकशां से जो सितारे फूटे तमाम इंसानियत के लिए वो मशअल राह बन गए। तो अर्ज बस मैं वो करना चाहता था। और उसकी तारीफ में हम क्या अर्ज कर सकते हैं, यह भी एक बात ज़हन में आई है कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। तमाम तारीफें, यहां भी एक नुक्ते की बात आ गई है कि फरमाता है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। यानी जितनी भी तारीफ है वो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। तो जिसका नाम ही मोहम्मद रख दिया गया हो, मोहम्मद का माना ही ये तारीफ किया गया, अलहम्द, तारीफें, तमाम तारीफें जिसके लिए, तो जिसका नाम ही तारीफ किया गया है उसकी शान में हम क्या बयान कर सकते हैं। खुदा की इज़्मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, और मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। जिस तरह हजरत बायज़ीद बस्तामी बयान कर रहे थे ना कि मैं जब नूर के समंदर में गोताजन हुआ और हकीकत मोहम्मदी को जानना चाहा कि हुजूर की हकीकत है क्या, तो फरमाते हैं मेरे आगे 1000 नूर के पर्दे हाइल हो गए। उसके परे हकीकत मोहम्मदी थी। तो अगर मैं पहले पर्दे की तरफ भी बढ़ता तो जल के राख हो जाता। अगर हज़रत जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की कोशिश करें तो जल के राख हो जाएं। वो सैयदुल मलाइका है, नूर की तख्लीक ही नूर में नहीं जा सकती। तो समझ आया कि नूर नूर में बहुत फर्क है। अनवार कई इक़साम के हैं, अनवार भी लातादाद इक़साम के हैं। जिस तरह ज़ुहद करने का नूर और है, ग़ीबत व चुगली से परहेजगारी अगर की जाए इसका नूर और है, इबादत का नूर और है, खिदमत का नूर और है, हर चीज़ का अलग नूर है। इसी तरह इस कायनात में जो अल्लाह ताला ने अनवार पैदा फरमाए हैं, नूर नूर में बहुत फर्क है। और आप हमारे आका के जिस्म की लताफत का अंदाजा करें, नूरानियत को छोड़ दें, रूह मोहम्मदी की बात अभी रहने दें, अभी सिर्फ ज़ाहरी बशरियत की बात करें कि जहां सैयदुल अनवार जाए तो पल जर जाए, वहां हुजूर का ज़ाहरी जिस्म अक़दस पहुंच जाता है। यानी हुजूर का ज़ाहरी जिस्म, बशरियत मोहम्मदी की यह फजीलत है कि तमाम नूरानियत से अफजल तो हुजूर की बशरियत है। यार हुजूर की नूरानियत की क्या बात करते हो, सारे अनवार से अफजल तो हुजूर की बशरियत है। तो हुजूर की नूरानियत का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है, हुजूर की रूह का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है जो अल्लाह में से है। आदम अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी रूह फूंकी है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो सिफात, जो शानो मकामात अता हुए वो नूर मुस्तफ़ा से ही अता हुए। उस नूर का अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है। अल मुख्तसर के मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह।